बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से भिड़े जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अब सुलझने के बदले लगातार उलझता ही जा रहा, क्योंकि फिलहाल एनडीए के दो सहयोगी दल एलजेपीआर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में तनातनी थमती नजर नहीं आ रही है। दरअसल गौरतलब यह भी है कि सत्तारूढ़ एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। ऐसे में एनडीए के इन 5 दलों के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार फंसता ही नजर आ रहा, क्योंकि सीट शेयरिंग से पहले एक बार फिर से एनडीए के दो घटक दल यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एलजेपीआर अब आमने सामने हैं। दरअसल विगत दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के चाल और चरित्र पर बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि वह चिराग का चाल और चरित्र 2020 से जान रहे हैं, इसीलिए वह उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी जरूरत बिहार और भारत को एनडीए की है। अतः सभी लोगों को मिलकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए। ऐसे में आज चिराग पासवान के जीजा सांसद अरुण भारती ने एक्स पर पोस्ट कर अब जीतन राम मांझी के इस बयान का पलटवार किया है। दरअसल चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने लिखा है कि हम लोग कार्यकर्ताओं की भावना और उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अतः इसीलिए हम 2020 में अकेले अपने दम पर लड़े। तब हमने दिखाया भी कि बिहार में सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी ही अकेले लड़ने का मादा रखती है, कुवत रखती है, क्योंकि जब हम 137 सीटों पर लड़े तो हमें 6% वोट आया, अर्थात अगर सभी सीटों पर लड़ते तो हमें 10% वोट भी मिलते। ऐसे में चिराग पासवान की ताकत को देखते हुए हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी ही चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दोनों दल आमने सामने आए, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर दोनों दल आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? क्या एनडीए में ज्यादा सीटों की चाह में या दलितों के बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की हसरत तो नहीं रखते? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही अपने लिए अधिक सीटें चाहते हैं। एक तरफ जहां चिराग की डिमांड 40 से 45 सीटों की है, तो वहीं जीतन राम मांझी 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि फिलहाल दोनों ही पार्टियों की मांगे एनडीए गठबंधन में पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहीं मांझी यह जानते हैं कि अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिली तो उनकी पार्टी की सीटें जरूर घटेंगी। अतः इसीलिए अब जीतन राम मांझी चिराग पासवान के इतिहास और हालिया बयानों को सरकार विरोधी दिखाकर चिराग पर लगातार हमलावर रहते हैं। वहीं एलजेपीआर का तर्क है कि उनके पास जीतन राम मांझी से ज्यादा सांसद हैं, साथ ही यदि मांझी के पास 3% वोट है तो पासवान के पास 5% वोट है। ऐसे में एलजेपीआर को मांझी से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि गौरतलब यह भी है कि एनडीए के लिए दोनों ही घटक दल जरूरी हैं, क्योंकि एनडीए अपने दलित और महादलित वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिलहाल मांझी और चिराग की तनातनी ने एनडीए को परेशान कर रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इसका आखिर क्या हल निकालते हैं, क्या समाधान करते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।